Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. Okay. Good evening. This is Sushil Narsian, ideator and curator at Talks, where we host talks and interactive sessions woven around art, culture, and traditions. शाम के 7 बज चुके हैं, and it's just the perfect time for an evening raga, a very popular rag, Rag Yaman. So let's begin. Sitar and Strings of Yaman Rag with Prashant Ingre. नमस्कार। आज प्रशांत इंग्रे जी का परिचय करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इन्हें कला इनके विरासत में ही मिली है। इनकी माताजी मराठी से के रंगमंच की समृद्ध संगीत नाटक परंपरा से जुड़ी हुई है और उन्होंने कई संगीत नाटकों में काम किया है। उनके पिताजी वायलिन में माहिर थे। शुरू में सितार वादन प्रशांत जी का केवल शौक हुआ करता, अब सितार उनकी पहचान है और ये सफर प्रशांत जी ने अपने भारतीय रेल की सेवा के साथ साथ करते आए हैं। इन्होंने भारतीय विद्या भवन एवं पंडित उमाशंकर शुक्ला जी से विस्तार में सितार वादन सीखा हुआ है। आपका एक्ट टॉक्स में हार्दिक स्वागत है प्रशांत जी। धन्यवाद। नमस्कार सर। Thanks for giving me such great opportunity, sir. Thank you. Yes. तो चलिए अब राग यमन की ओर चलते हैं। Usually it is the first rag which is taught to students by gurus. जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये राग शाम का है, 6 से 9 बजे तक बजाते हैं यूजुअली, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। It can be played anytime. Now we usually think that classical music is very heavy. आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप बराबर से देखें तो यही राग, यही क्लासिकल म्यूजिक ऐसा बेस बन जाता है कि जहां से अच्छे से और जाने पहचाने गाने निर्माण होते हैं। क्लासिकल राग बहुत सारे गानों का बेस है। इसका मैं कोरिलेशन कर सकता हूँ कि जब भी हम लोग बच्चे थे, मैथमेटिक्स पढ़ते थे या फिर फिजिक्स पढ़ते थे, तो उसमें हमेशा हम लोग को ऐसे कुछ तो ऐसे बोलते थे कि इसका जरूरत क्या है ये पढ़ने। लेकिन यही चीज जब भी हम लोग बड़े होके समझ जाते हैं, यही चीज बहुत जगह पे एप्लीकेबल है। बस इसी तरह क्लासिकल राग या क्लासिकल म्यूजिक, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, कर्नाटक क्लासिकल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो या ओरिएंटल क्लासिकल, जो भी हो, बहुत सारी संगीत की रचनाओं का ये मूल है। तो चलिए प्रशांत जी, आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दीजिए इस राग के बारे में। राग यमन बहुत पॉपुलर राग है। इसमें बहुत मधुर स्वर लगते हैं और इसका आरोह मैं आपको बताता हूँ। आरोह ऐसा है, ये आरोह है, ये संपूर्ण जाति का है। इसमें वादी गंधर है और संवादी निषाद है और ये इसकी जो रचना है वो बहुत अच्छी है और यमन राग कभी भी हम बजा सकते हैं। बहुत मधुर राग है, इसकी विशेषताएं अनेक है। जितना हम इसको ये करेंगे, छेड़ेंगे, उतना ही मधुर बजता जाएगा। और अभी बहुत सारे गाने इसमें हमने प्रिपेयर की है।
इसका ये भी आपको गाने बताऊंगा। थैंक यू सर। ओके, तो यमन एक, मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक राग है, और दर्दी दर्शकों को पता ही होगा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी राग उनके इक्विवेलेंट्स अपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में भी है। तो इसका एक मतलब यमन का इक्विवेलेंट राग कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उसका नाम है कल्याणी। तो प्रशांत जी, एक बंदिश हो जाए। यस, उसके पहले मैं कुछ आलाप छेड़ता हूँ। ओके, ठीक है, उसका जो जैसे 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 गेटअप आ जाएगा उसमें। ठीक है।
बहुत खूब, बहुत बहुत खूब. So that was Rag Yaman in its classical form, played by Prashantji on sitar. Of course, it's not a complete version, but a small part of it, achalak, as you can see. Sitar, sehtar, that means 3 strings in Farsi. A popular and a very melodious instrument. It came into existence in around 13th century by Amir Khusro, and it was basically an evolution of Veena. It is very popular, especially in northern India and in Hindustani classical music, and that is a part of northern India, Pakistan, and Bangladesh, of course. Some of the famous sitar players that we know and that we must follow are Ravi Shankarji, Ustad Vilayat Khan ji, who are the stalwarts. Apart from Nikhil Banerjee, Anupama Devi, Ustad Shahid Parvez Khan, Anushka Shankar, who's a young lady and a very brilliant lady. Again, another new talent, Niladri Kumar. Now, Niladri Kumar has tweaked his sitar and combined with guitar to make it a zitar, to make zitar out of it. So that is another variation of Veena, the sitar, and it's a progression and to a certain extent fusion instrument which he has created, and that's a way that's a way of evolution also. So theory तो बहुत होती रहती है, theory तो बहुत कम पड़ती है, मतलब चलती रहेगी, थोड़ा practical application भी देख लें. So let's come to some of the popular songs that are based on Rag Yaman. Let's begin, sir. Yes, definitely. Which song do you want? First, Chandan Saban.
So that was Chandan Sa Badan, Yes. based on Rag Yaman, composed by Kalyanji Anandji, sung by Mukesh and Lata Mangeshkar in different versions, of course. The film was Saraswati Chandra, and it was penned by Indivar. Now, let's change the mood. Again, with the bass of Rag Yaman. Please, sir. मन रे तू काहे ना धीर धरे. Sundar.
इतना दर्द भरा गाना भी राग यमन में ही गाया। फिल्म चित्रलेखा से साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज ने इस गीत को अजरामर कर दिया है। आपके ध्यान में आया ही होगा कि राग यमन और तीव्र मतलब रोमांस और तीव्र करुणा, ये दोनों अत्यंत भिन्न भावनाओं को पेश करने वाला एक अत्यंत सक्षम और समर्थ राग है। Now, let me give some more interesting fact that सितार ये ईरान में भी बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है। और इसको सितार को इन्होंने बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स, इन दोनों ग्रुप्स ने बहुत वेस्टर्न कल्चर में भी पॉपुलराइज कर दिया। सो दैट इज द मोस्ट known instrument in the Western world, which is based in Indian classical music. Now, let's go to another song, एहसान होगा, एहसान तेरा होगा मुझ पर।
बहुत खूब, बहुत खूब। तो दर्शकों, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो कोई ऐसा राग आप मतलब कैसे गाने याद आ रहे हैं कि जो राग यमन में बने हैं, और अगर कुछ हो तो बता दीजिए हमें, शायद हम एक आध गाना प्ले भी कर लें। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी एकदम अपने एप्ट है, परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पे सब जगह पे दिए लगाते हैं हम लोग। तो जब दीप जले आए, दीप जले आना।